आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन इन डिटेल्स। तो चलिए चलते हैं अपने टीचिंग पैनल में। और टीचिंग पैनल में मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए कुछ कोड लिख के रख दिया है। तो देखिए, हम लोग आज जानेंगे कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो होता क्या है, बिहाइंड द सीन कैसे काम किया जाता है। तो अभी के लिए आप दो मेमोरी का कॉन्सेप्ट याद रखिए, एक हो गया आपका स्टैक, एक हो गया आपका हीप। हम लोग इसको और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे जेवीएम आर्किटेक्चर में, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए कि हम लोगों के पास दो मेमोरी है, एक हो गया स्टैक, एक हो गया हीप। स्टैक में क्या होता है कि आपका ये बहुत मल्टीपल सेगमेंट में डिवाइडेड रहते हैं, और हर एक सेगमेंट का काम क्या रहता है कि जब भी मेथड कॉल होता है तो मेथड एक स्टैक में अपना कुछ लोकेशन लेता है। इस लोकेशन में वो सारे के सारे वेरिएबल जो मेथड के अंदर में यूज होंगे उसको यहाँ पर रखा जाता है। इसको और भी डिटेल्स में हम लोग जेवीएम आर्किटेक्चर में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए मान लीजिए जब भी मेथड कॉल होता है तो ये स्टैक में जाता है, और जो भी उसके अंदर में वेरिएबल होंगे उसको वो यूज़ करेगा इसमें स्टैक में। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हम लोग क्लास बनाते हैं वो एक टेम्पलेट है, वो कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है, इसलिए वो मेमोरी एलोकेशन नहीं करता है। मेमोरी जो एलोकेट करता है वो है हम लोगों का ऑब्जेक्ट। अब वो कैसे मेमोरी एलोकेट करता है उससे पहले आप इसको इमेजिन कीजिए। अगर आपको याद होगा जब भी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था इंट a इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या हुआ, ये a एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है जिसमें हम लोगों ने 10 को स्टोर किया। तो इसमें होगा क्या, इसमें आपका एक्चुअली में यहाँ पर स्टैक में जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ ये जो है मेथड के अंदर में लिखा हुआ है, स्टैक में जाएगा और स्टैक में क्या करेगा, सबसे पहले एक मेमोरी को वो सर्च करेगा, और उस मेमोरी का जो भी एड्रेस होगा, कुछ भी एड्रेस होगा मान लीजिए, उसका एक अल्टरनेटिव नेम दिया जाएगा जो है ए का मतलब क्या था, वेरिएबल का डेफिनेशन क्या था, ए नेम गिवन टू दी मेमोरी एलोकेशन, बस वही है आपका वेरिएबल ए। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका 10 स्टोर कर दिया जाएगा। ये तो बिल्कुल ही क्लियर था, इसमें तो कोई भी ऐसा हार्ड हम लोग के लिए अभी नहीं रहा ये चीज़। अब देखिए ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का बड़ा अजीब इसका क्रिएशन का प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या होता है, जब भी मान लीजिए जेवीएम इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे जब आएगा तो जेवीएम यहाँ पर क्या देखेगा, ये डेटा टाइप हो गया, ये वेरिएबल नेम हो गया, ये रेफरेंस टाइप वेरिएबल है मतलब ऑब्जेक्ट नेम है, इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये आपका 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये जो था हम लोगों का ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, ये हो जाएगा पार्ट 1, और ये आपका हो जाएगा पार्ट 2। ये जो आपका यहाँ पर न्यू से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जो हम लोगों ने जाना था। तो इसमें क्या होगा, ये जो आपका अर्थ स्पीसीज है ये भी एक मेथड के अंदर में ही है। तो होगा क्या इसमें, यहाँ पर आपका स्टैक में आपका ये स्टैक का पोजीशन में अर्थ स्पीसीज नाम का कुछ बना देगा वेरिएबल। याद रखिएगा, अर्थ स्पीसीज नाम का ये एक वेरिएबल बना दिया, और ये कौन सा वेरिएबल हो गया, ये हम लोगों का हो गया रेफरेंस टाइप वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल हो गया, रेफरेंस टाइप वेरिएबल। अब नेक्स्ट में क्या था, नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे ये तो हो गया डिक्लेरेशन का काम है। डिक्लेरेशन में वेरिएबल मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता है, ये याद रखिएगा। ये जो पोर्शन था, ये पोर्शन का बस ये काम था कि ये स्टैक में जाके एक अर्थ स्पीसीज नाम का बना देगा, और यहाँ पर जो न्यू है, ये न्यू जो है इसी का काम होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो ये न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, आपका ये नेचर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। और ऑब्जेक्ट में क्या क्या रहने वाले हैं, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो भी क्लास के अंदर में डिफाइन होंगे, ओनली नॉन स्टैटिक। अगर स्टैटिक आप लगा देंगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर में वो नहीं रहने वाला है। हम लोगों ने पढ़ा था स्टैटिक लगा देने से वो क्लास लेवल में होता है, इसलिए उसको ऑब्जेक्ट से लेना देना नहीं है। और उसके बाद क्या हो गया, ये जो सारे के सारे मेथड्स रहेंगे नॉन स्टैटिक मेथड, ये भी हम लोगों को डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के अंदर में एक्सेस करने के लिए परमिशन मिल जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट आपका स्टैक में नहीं बनता है। जावा में सारे के सारे ऑब्जेक्ट हम लोग का हीप एरिया में, हीप मेमोरी में बनता है। और जब भी आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट बनने के दौरान क्या होगा कि यहाँ पर एक आपका न्यू ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। अभी के लिए ऐसा कुछ मान लीजिए, और इस ऑब्जेक्ट में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिल जाएगा, हम लोगों के पास था एक स्पीसीज नाम का वेरिएबल, तो यहाँ पर एक स्पीसीज मिल जाएगा। तो अभी के लिए मैं कुछ करता हूँ, इसका कलर फॉर्मेट को जल्दी से मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को देखने में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ मैंने ऐसा कर दिया। तो देखिए यहाँ पर जो था, यहाँ पर हम लोगों का एक स्पीसीज नाम का था वेरिएबल, तो ये स्पीसीज नाम का एक वेरिएबल बना दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों का था लाइफ स्पैन, तो लाइफ स्पैन नाम का भी एक वेरिएबल बना दिया जाएगा।
उसके बाद हम लोग के पास एक्सेस था क्रिएट मेथड को कॉल करने का, तो इसको एक्सेस मिल जाएगा क्रिएट मेथड को कॉल करने का, और डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल करने का एक्सेस इसको मिल जाएगा। ये था एज सिंपल, जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें नॉन स्टैटिक मतलब इंस्टेंटेनियस वेरिएबल एंड मेथड आपको एक्सेस में मिल जाएंगे। अब ध्यान से देखने वाली बात है, जब हम लोगों ने लिखा था इंट a = 10, तो क्या हुआ, ये मेमोरी में डायरेक्टली एक न्यू नेम दिया गया a, मतलब ये जो एड्रेस था इसका डायरेक्टली एक न्यू नेम दे दिया गया a, और इस एड्रेस में मतलब इस वेरिएबल में डायरेक्टली हम लोग 10 को स्टोर कर दिए। इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होता है। इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट किसी और प्लेस में बनता है जिसको हम लोग कहते हैं हीप मेमोरी और हीप एरिया, और उसका कुछ अपना एड्रेस होगी, क्योंकि हर मेमोरी का एक अपना एड्रेस होता है। तो फॉर एग्जांपल इसका भी एड्रेस कुछ मान लेते हैं ऐसा #326 मान लेते हैं अभी के लिए। ये क्या है इसमें दिमाग में लगाना है, ये एक एड्रेस जैसा मान लीजिए, ऐसे होता है। फिर क्या होगा, ये जो मेमोरी बन गया, ये जो मेमोरी आपका बन गया, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था कि न्यू कीवर्ड एक ऑब्जेक्ट बनाता है और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वापस लेके आता है। इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कहाँ पर वापस लेके आता है, जहां पर वो वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा, रेफरेंस टाइप वेरिएबल में। कहने का मतलब कि यहाँ पर न्यू कीवर्ड ने क्या किया, एक आपका ऑब्जेक्ट बना दिया, और ऑब्जेक्ट बनाते वक्त जो भी इसका डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा उसको स्टोर कर दिया जाएगा। मतलब स्पीसीज का डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, नल, क्योंकि ये है स्ट्रिंग, लाइफ स्पैन का हो जाएगा 0। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू से ऑब्जेक्ट बना दिया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो गया इसका रेफरेंस रिटर्न करेगा, ना कि इसका कंप्लीट वो मेमोरी ही रिटर्न कर देगा, वो एक मेमोरी का एड्रेस रिटर्न कर देगा। इस पोजीशन में क्या होगा, अब मेमोरी का एड्रेस आ जाएगा, रेफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर मैं एड्रेस आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये एक रेफरेंस आ जाएगा। ये रेफरेंस से क्या होगा, एक लिंक बनता है, ये रेफरेंस से एक लिंक बनता है, इसको आप समथिंग पॉइंटर जैसा मान सकते हैं। ये रेफरेंस से हम लोगों का एक लिंक बन जाएगा इस एलोकेशन, इस मेमोरी एलोकेशन का। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो था ये कुछ और था, ये डायरेक्टली मेमोरी का नेम को ही ए बोल दिया गया। यहाँ पर जब भी हम लोग नॉर्मल वेरिएबल का बात देख रहे थे वहाँ पर डायरेक्टली आपको मेमोरी का नेम ही वेरिएबल नेम दे दिया गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर जो आपका रेफरेंस वेरिएबल था इसको लिंक किया गया ऑब्जेक्ट से। अब इन द केस क्या होगा देखिए, अब इसको अगर आपको अभी भी डाउट है तो अभी क्या होने वाला देखिए। अभी के लिए मान लीजिए फिर से हम लोगों ने कुछ एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना दिया, तो उसके अंदर में वापस से आपका क्या आएगा, वो सेम स्पीसीज आ जाएगा, और उसके बाद फिर से उसके अंदर में लाइफ स्पैन आ जाएगा, कुछ भी, मतलब कहने का मतलब कुछ भी आ जाएगा। यहाँ पर कुछ भी स्ट्रिंग रहेगा और यहाँ पर कोई भी वैल्यू रहेगा, क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसका मान लेते हैं यहाँ पर #1 2 3 कुछ करके रेफरेंस है, मान लेते हैं। ये रेफरेंस एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, इसका भी एक लंबा प्रोसेस है कि कैसे रेफरेंस डिफाइन होता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मान लीजिए ये ऐसा हो गया, तो क्या हो सकता है, ये केस में क्या हो सकता है, ये केस में मान लीजिए ये अर्थ स्पीसीज, ये तो एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल में क्या स्टोर किया गया, ये वेरिएबल में एक रेफरेंस स्टोर किया गया है। इसको कोई लेना देना नहीं है कि ये वैल्यू क्या है, नहीं है, ये वैल्यू बाद में देखा जाएगा, अभी के लिए इसको बस रेफरेंस दे दिया गया है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कर दे, ये जो रेफरेंस है 1 2 3, इसको आप इस प्लेस में स्टोर कर दे, मतलब मान लीजिए इसको मैं काट देता हूँ #1 2 3। अगर मैं कुछ इस टाइप से कर दूं तो क्या होगा कि ये जो कनेक्शन बना था इस ऑब्जेक्ट के साथ, ये यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और एक न्यू कनेक्शन बना दिया जाएगा, और न्यू कनेक्शन आपका इसको पॉइंट करेगा, इस ऑब्जेक्ट को। समझ गए कहने का क्या मतलब बना। आप देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है, अब इसको कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा है, इसको कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा सामान या कुछ ऐसा चीज आप बना दिए जो कोई भी काम का नहीं है, क्योंकि कोई उसको यूज नहीं कर रहा है। तो वो क्या बन जाएगा, वो हम लोगों का गार्बेज बन जाएगा, क्योंकि इसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा है, इसको कोई यूज करने नहीं वाला है। और हम लोगों ने जेवीएम का एडवांटेज में पढ़ा था कि जेवीएम में इनबिल्ट गार्बेज कलेक्टर होता है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा क्योंकि इसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा है। तो ये मैंने आप लोगों को गार्बेज कलेक्टर का एक इंसाइट दे दिया कि कैसे गार्बेज कलेक्टर पिक्चर में आता है इस पोजीशन में। तो यहाँ पर तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में बनता है, और जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को सिर्फ उसका रेफरेंस मिलता है, ना कि पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। अगर हम लोग को कुछ भी चेंज करना रहता है तो कैसे चेंज किया जाता है, चलिए वापस चलते हैं अपने
फोटो में। और देखिए ये लाइन तो आप लोग क्लियर हो गया कि हम लोगों ने एक अर्थ स्पीसीज नाम का वेरिएबल बना दिया और उसके साथ ही ऑब्जेक्ट भी बना दिया और इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हम लोगों ने इसमें स्टोर कर दिया। ये लाइन तो बिल्कुल ही क्लियर है, इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ नेक्स्ट लाइन में, जब हम लोग कुछ चेंज करने की कोशिश किए थे, हम लोग ये जो वेरिएबल थे, ये जो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स थे, इसको अगर हम लोग चेंज करने की कोशिश किए थे तो यहाँ पर सोचने वाली बात है, जब ये वेरिएबल को उस ऑब्जेक्ट मिला ही नहीं तो हम लोग उसको चेंज कैसे कर रहे हैं। वो ऑब्जेक्ट भले नहीं मिला लेकिन वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिला। अगर मान लीजिए आपको किसी का घर का एड्रेस पता है तो आप उसके घर के एड्रेस में जाके, मान लीजिए आपको बोला गया इस एड्रेस में जाके आप एक ट्री को प्लांट कीजिए, तो आपको वो प्लेस नहीं मिला है लेकिन आपको उस प्लेस का एड्रेस मिला, तो आप उस प्लेस में जा सकते हैं, उस एड्रेस में जा सकते हैं और वो ट्री को प्लांट कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है। तो ये केस में भी सेम होने वाला है। इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिला है लेकिन ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिला हुआ है, तो ये क्या करेगा, जब हम लोग लिखते हैं अर्थ स्पीसीज डॉट लाइफ स्पैन, इसका मतलब होता है वो रेफरेंस में जाके तुम चेक करो कि लाइफ स्पैन नाम का वेरिएबल है कि नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर ये 326 ही मान लीजिए, इसको मैं हटा देता हूँ, हाँ 326 मान लीजिए, तो ये क्या करेगा, ये रेफरेंस में जाएगा। ये रेफरेंस मतलब ये एड्रेस में जाएगा। एड्रेस एक्चुअली में कुछ डिफरेंट होता है लेकिन समझने के लिए आप मान लीजिए ये इस रेफरेंस मतलब इस एड्रेस में जाएगा और यहाँ पर जाके चेक करेगा क्या यहाँ पर लाइफ स्पैन है। तो इसको अगर लाइफ स्पैन मिल जाएगा तो जो भी आपने वैल्यू यहाँ पर रखा था, फॉर एग्जांपल 100, तो ये यहाँ पर जाके आपका 0 को रिप्लेस कर देगा 100 से। तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में सेम होने वाला है, फिर से रेफरेंस डॉट स्पीसीज मतलब ये एड्रेस में जाएगा और चेक करेगा क्या यहाँ पर स्पीसीज है। हाँ बिल्कुल सही है, अगर है तो इसको रिप्लेस कर दीजिए आपने जो भी वैल्यू प्रोवाइड किया है यहाँ पर ह्यूमन। तो ये कुछ ऐसा बिहेव करता है। अब नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो आपको फिर से देखने को मिल जाएगा रेफरेंस डॉट ये मेथड कॉलिंग, मतलब ये जाएगा रेफरेंस में और चेक करेगा क्या ये इस रेफरेंस में मतलब इस एड्रेस में कोई ऐसा फंक्शनैलिटी है जो क्रिएट मेथड को कॉल कर पाता है। तो ये वापस जाएगा, चेक करेगा, जी हाँ बिल्कुल सही है, ये कॉल कर पाता है, तो ये कॉल कर देगा और मेथड के अंदर में जो भी होंगे, याद रखिए अब ये मेथड कॉलिंग किया है। मेथड कॉलिंग किया मतलब वापस ये स्टैक में आ जाएगा और इसके अंदर में जो भी वेरिएबल अगर डिक्लेयर किए गया होंगे तो ये यहाँ पर सारे के सारे सब कुछ यहाँ पर आपको मेंशन मिल जाएगा। और जब ये मेथड का काम खत्म हो जाएगा तो ये जो लाइन था, ये जो स्टैक था वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, मतलब वो सेक्शन डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, कहने का ये मतलब है। तो ये तो हम लोग का था कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, रेफरेंस टाइप वेरिएबल में स्टोर होता क्या है ऑब्जेक्ट या उसका रेफरेंस। हम लोग अब यहाँ पर देखने वाली बात है, हमेशा एक रेफरेंस टाइप वेरिएबल सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग एक ही एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, सिंपल। इसमें हम लोग मल्टीपल एड्रेस स्टोर नहीं कर सकते, तो ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कैसे पॉइंट कर देगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट को मल्टीपल रेफरेंस पॉइंट कर सकता, मतलब मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट कर सकता। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कुछ डिफरेंट बना दिए होंगे, मान लीजिए जुपिटर नाम का वेरिएबल हम लोग यहाँ पर बना दिए होंगे और जुपिटर में भी मान लीजिए मैंने ये स्टोर कर दिया, क्या स्टोर कर दिया, #326 था। इसका मतलब क्या होगा, ये जो जुपिटर वेरिएबल है ये भी इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, ध्यान से देखिएगा, ये भी इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। एक रेफरेंस वेरिएबल दो ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर सकता है लेकिन दो रेफरेंस वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। ये मतलब दो कहने का मतलब मल्टीपल, तो ये आप याद रखिएगा। अब क्या होगा, मतलब आप इसको फिर से एग्जांपल में आप इमेजिन कर सकिए, ये हो गया मान लीजिए पर्सन ए और ये हो गया पर्सन बी। पर्सन ए को बोला गया भाई तुम इस एड्रेस में जाओ और तुम क्या करो, एक ट्री प्लांट कर दो, तो ये क्या करेगा, इस एड्रेस में जाएगा और ये ट्री प्लांट कर देगा। पर्सन बी को भी बोला गया भाई तुम इस एड्रेस में जाओ, सेम एड्रेस में, और कोई भी ट्री तुमको दिख रहा होगा उसको तुम डिस्ट्रॉय कर दो। तो ये ट्री को मान लो जो ए प्लांट किया था तो बी उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये जो बी डिस्ट्रॉय हुआ ये दोनों के लिए हो गया, क्योंकि दोनों सेम ही पेड़ का बात कर रहा था, क्योंकि सेम एड्रेस का बात कर रहा था। तो इसको हम लोग और भी डिटेल्स में समझेंगे। अगर आप ये चीज़ को समझ चुके हैं तो आप लोग इस एग्जाम्पल को बिल्कुल अच्छे से बना पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं और यहाँ पर समझते हैं ये एग्जाम्पल को, चलिए एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो ये एग्जाम्पल में सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है। ये एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर एक न्यू जावा मतलब न्यू ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, ये है मार्स स्पीसीज।
तो जो ऑब्जेक्ट बना होगा कहाँ बना होगा, हीप मेमोरी में बना होगा। तो आप इसको इमेजिन कर लीजिए, एक हीप मेमोरी में आपको एक ऑब्जेक्ट मिला होगा, ये ऑब्जेक्ट मिला होगा, और इसमें हम लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, लाइफ स्पैन में, बाय डिफ़ॉल्ट लाइफ स्पैन में होगा हम लोगों का 0। जल्दी से मैं लिख देता हूँ, आप लोगों का क्विक रिवीजन हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर भी हो जाएगा नल, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वैल्यू रहेगा। इस लाइन में, अभी इस लाइन में मैं हूँ, और हम लोगों को मेथड 1 और मेथड 2 भी हम लोग को एक्सेस में मिल जाएंगे। और ये जो मार्स स्पीसीज मिलेगा, ये जो मार्स स्पीसीज नाम का जो रेफरेंस वेरिएबल होगा, इसको एक रेफरेंस मिल जाएगा। मान लेते हैं इसका रेफरेंस है 986, तो इसको एक रेफरेंस मिल जाएगा 986, मतलब ये इसको पॉइंट करने वाला है। तो कुछ ऐसा ये लाइन में हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप ये समझ गए हैं तो इसका मतलब आप सब समझ गए हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्स स्पीसीज लाइफ स्पैन इक्वल टू 10,000। तो अब यहाँ पर क्या करेगा, ये रेफरेंस में जाएगा, ये रेफरेंस है मार्स स्पीसीज, मतलब क्या, एक रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है। एक रेफरेंस में जाएगा, उस एड्रेस में जाके चेक करेगा लाइफ स्पैन है क्या, हाँ है, उसको 10,000 से रिप्लेस कर देगा, सही है। फिर उसके बाद जाएगा स्पीसीज में चेक करेगा, स्पीसीज में क्या है, नल है, उसको अननोन से रिप्लेस कर देगा। तो इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं हुआ, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ट्विस्ट चालू होना शुरू होता है। ये लाइन आप लोगों को बहुत ही क्लियर होगी है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, अब इस पोजीशन में क्या हो रहा है, इंट a इक्वल टू 10, मतलब स्टैक मेमोरी में गया होगा। ये जो है ये आपका मान लीजिए स्टैक मेमोरी है, और ये जो है आपका मान लीजिए हीप मेमोरी है। इसको ज़्यादा मतलब अभी डिटेल्स में नहीं देखना है, बस ऐसा मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या किया होगा, a इक्वल टू 10, मतलब एक मेमोरी एलोकेट किया गया होगा जिसमें 10 को स्टोर किया गया होगा, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद क्या गया, इंट b, मतलब सिर्फ डिक्लेयर किया है, इसलिए डिक्लेयर करने से मेमोरी एलोकेट नहीं होता, इसलिए कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद क्या होगा, b इक्वल टू a, मतलब अब मेमोरी एलोकेट होगा और उसमें जो भी a का वैल्यू होगा वो यहाँ पर स्टोर कर दिया जाएगा, मतलब 10। तो इसमें क्या हो रहा है, a एक सेपरेट है मेमोरी और b एक सेपरेट मेमोरी है, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों कहा आगे देखेंगे। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, b इक्वल टू b प्लस 10, मतलब जो भी पहले वैल्यू था b का 10 प्लस 10, मतलब अब यहाँ पर हो जाएगा 20। अब यहाँ पर हम लोग को 20 देखने को मिल जाएगा। अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करेंगे यहाँ पर, तो a में क्या है, a में 10 है तो 10 प्रिंट हो जाएगा, और फिर उसके बाद बीच में स्पेस रहने वाला है, और b में क्या है 20, तो यहाँ पर 20 प्रिंट हो जाएगा। ये बिल्कुल सही, इसमें तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में हम लोग एक क्लास को डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब एक क्लास को नहीं, एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन में फिर वही बात, कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं किया जाता है ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन में। तो यहाँ से जंप करके चला जाएगा नेक्स्ट लाइन में, और यहाँ पर क्या करेगा, हम लोग उस ऑब्जेक्ट में एक वैल्यू को, एक ऑब्जेक्ट को ही स्टोर कर रहे हैं। देखिए अगर आप न्यू कीवर्ड बनाएंगे तो आपको एक न्यू ऑब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप कोई एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को ही डायरेक्टली स्टोर कर देंगे तो ये जो वेरिएबल है, रेफरेंस टाइप वेरिएबल, ये बस उस एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली पॉइंट करना शुरू कर देगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए अब इस लाइन में क्या होगा, इस लाइन में एक ये जुपिटर नाम का आपका एक रेफरेंस वेरिएबल तैयार कर देगा, और इस रेफरेंस वेरिएबल में हम लोगों ने क्या किया, इक्वल टू मार्स स्पीसीज। मार्स स्पीसीज मतलब मार्स स्पीसीज में क्या है, ये रेफरेंस स्टोर है हैश 986। तो यहाँ पर ये आपको हैश 986 देखने को मिल जाएगा, एज सिंपल एज इट इज। तो इससे क्या होगा, अब ये भी इसको पॉइंट करने लगेगा, अब यहाँ पर ट्विस्ट चलता है। अब क्या हो रहा है, जुपिटर डॉट स्पीसीज इक्वल टू TBD। अगर आपको दोस्त का एग्जाम्पल याद होगा तो हम लोगों ने देखा था, सेम दोस्त इस ए प्लांट को प्लांट किया था, उसके बाद बी ने उसको जाकर काट दिया। तो ये चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। कहने का क्या मतलब, देखिए जुपिटर डॉट स्पीसीज मतलब ये रेफरेंस मतलब ये एड्रेस समझने के लिए मान लीजिए, ये रेफरेंस डॉट स्पीसीज मतलब ये जाएगा एड्रेस में, इस रेफरेंस में, और चेक करेगा क्या स्पीसीज है, हाँ है, उसमें जो भी वैल्यू है इसको आप रिप्लेस कर दीजिए अभी का जो वैल्यू यहाँ पर है, मतलब TBD इससे। अब क्या होगा नेक्स्ट लाइन में, देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जुपिटर डॉट स्पीसीज मतलब जुपिटर जिस रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है उसका स्पीसीज क्या है भाई, TBD। तो यहाँ आउटपुट में आएगा TBD, फिर बीच में स्पेस आ जाएगा, उसके बाद मार्स स्पीसीज डॉट स्पीसीज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कौन रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है भाई, वो भी तो उसी रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है, और उसके में स्पीसीज का वैल्यू क्या है, TBD। तो इसका आउटपुट आ जाएगा TBD। कहने का ये मतलब है कि अगर आप नॉर्मल वेरिएबल में कुछ भी ऑपरेशन करेंगे तो ये इंडिपेंडेंट होगा, इसको कोई भी लेना देना नहीं है कि किस वेरिएबल में क्या हो रहा है।
लेकिन अगर आप रेफरेंस वेरिएबल में कुछ भी करते हैं और उस रेफरेंस वेरिएबल को मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट करता है, अगर आप ऑब्जेक्ट को कुछ भी करते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट कर रहा है, तो वो चेंजेस वो सारे के सारे वेरिएबल में मिलेंगे जो जो उसको पॉइंट कर रहा है। तो चलिए चलते हैं इक्लिप्स में जितना भी हम लोगों ने अभी प्रवचन सुना है उसको एक बार जाके हम लोग कोड के लाइन पे देख लेते हैं। तो चलिए वापस जाते हैं और हम लोगों ने ब्रेक पॉइंट लगा के रख दिया है। इसको मैं जल्दी से रन कर देता हूँ। रन करने के बाद ये इस लाइन पे रुक जाना चाहिए। ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है, मैंने डिबगर मोड में रन कर दिया है। डिबगर मोड कैसे काम करता है नहीं पता है तो जाके प्रीवियस वीडियो चेकआउट कीजिए। अब देखिए, अब हम लोग का ये मेथड कॉल हो गया। ये मेथड कौन कॉल किया है? ये मेथड कॉल करने वाला है JVM, क्योंकि वो JVM बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम का मेथड को कॉल करता ही करता है, जिसके अंदर में स्ट्रिंग आर्क्स नाम का पैरामीटर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आर्क्स नाम के एक वेरिएबल बना दिए गए हैं जो हम लोगों का एक लेंथ है जिसका 0 है। ये स्ट्रिंग एरे और कुछ नहीं है। अब इस लाइन में हम लोग कोड रुक गया है। अब इस लाइन में क्या होने वाला है? दो चीज़ होने वाला है। सबसे पहले क्या होने वाला है? सबसे पहले तो स्टैक एरिया में ये अर्थ स्पीसीज नाम का वेरिएबल बनेंगे, रेफरेंस टाइप वेरिएबल, और हीप एरिया में आपका हीप मेमोरी में आपका एक ऑब्जेक्ट बनेगा java30 नेचर। java30 नेचर के अंदर में ये 2 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड 2 डिफरेंट मेथड्स है। तो ये सारे के सारे चीज आपके ऑब्जेक्ट में अवेलेबल कर दिए जाएंगे। अगर इसको मैं नेक्स्ट करूंगा तो नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ अर्थ स्पीसीज नाम का एक वेरिएबल रेफरेंस टाइप डिक्लेयर कर दिया गया है और मेमोरी भी एलोकेट कर दिया गया है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखिए इसका वैल्यू कुछ और है। इसका वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कुछ अजीब। ये पैकेज नेम है, फिर उसके बाद क्लास नेम है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया इसका रेफरेंस नेम। तो ये तो बड़ा अजीब वैल्यू हो गया। बिल्कुल सही, ये जो आपका अर्थ स्पीसीज है ये आपका एक रेफरेंस स्टोर कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये एक एक्सपेंड करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसके अंदर में आप क्या फाइंड कर सकते हैं कि लाइफ स्पैन नाम का एट्रीब्यूट है और स्पीसीज नाम का एट्रीब्यूट है, लेकिन मेथड कॉल नहीं है। क्यों नहीं है? थोड़ा आप भी दिमाग लगाइए। इसको हम लोग JVM का आर्किटेक्चर में समझेंगे मेथड कॉल में होता क्या है। तो अभी के लिए आप ये समझ गए कि ये जो आपका हीप मेमोरी में जो भी होगा ऑब्जेक्ट उसको ये पॉइंट कर रहा है, इसलिए ये दिखा रहा है कि भाई इसके अंदर में देखो और भी कुछ है। ये तो एक्चुअली में ये रखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर में आप जाओगे हीप मेमोरी को जिसको पॉइंट कर रहा है तो इसके अंदर में 2 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है। लाइफ स्पैन देखिए इसका वैल्यू 0 है और स्पीसीज स्ट्रिंग है, इसका डिफॉल्ट वैल्यू नल है। जो भी डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा डेटा टाइप का उसको आपको देखने को मिल जाएगा। एज सिंपल। अब इस लाइन में क्या हो रहा है? अब इस लाइन में ये बोल रहा है कि तुम जाओ अर्थ स्पीसीज के पास और उसका लाइफ स्पैन को 100 से चेंज कर दो। तो देखिएगा अब जो 0 है वो जाके आपका हो जाएगा 100 और उसके बाद स्पीसीज में ह्यूमन कर दो। ह्यूमन कर दिया, उसके बाद क्या करेगा? मेथड को कॉल करेगा, अर्थ स्पीसीज क्रिएट मेथड को कॉल करेगा। तो ये मेथड को कॉल करने के लिए गया और यहाँ पर देखिए क्या किया, अभी प्रिंट करने वाला क्रिएटिंग यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब ये वापस रिटर्न कर जाएगा। ये वापस रिटर्न कर गया। यहाँ तक तो कुछ भी नहीं था, ये तो बच्चा वाला चीज़ था। अब नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट में क्या हुआ? अब न्यू ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस होगा। इसका देखिए, इसको क्लिक करेंगे तो इसका रेफरेंस कुछ और था 78E। इसका क्लिक कीजिए तो इसका रेफरेंस कुछ और है 69A। इसके अंदर में भी सेम आपका डिफॉल्ट वैल्यू जो रहेगा वो मिल जाएगा। फिर हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें हम लोग जाके 10,000 कर रहे हैं तो यहाँ पर हो गया। फिर अननोन कर रहे हैं, अननोन भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में गए तो अब ये देखिए क्या कर रहा है, A=10। ये कोई रेफरेंस टाइप वेरिएबल नहीं, ये डायरेक्टली वेरिएबल है। तो A=10, यहाँ पर कोई भी एक्सपेंड नहीं है। अगर इसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें क्या है, 10 है। ये मेमोरी एड्रेस में डायरेक्टली 10 है, लेकिन ये मेमोरी एड्रेस में आपका रेफरेंस है, ये मेमोरी एड्रेस में आपका रेफरेंस है। ये चीज़ को अपना याद रखिए, यहाँ पर देखिए। फिर हम लोगों ने B=A कर दिया। अब अगर आप देखेंगे तो A=10 के बाद ये डायरेक्ट इस लाइन पर जंप कर गया। क्यों? क्योंकि ये लाइन का मतलब ही नहीं है। ये बस JVM को ये बता दिया कि भाई तुम तैयार रहो, कुछ होने वाला है B के साथ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। क्या होने वाला है अगर आगे हुआ तो जो भी होगा होगा। तो यहाँ पर देखिए B= वापस 10 आ गया। फिर से अगर इसको हम लोग नेक्स्ट करते हैं तो क्या होगा, B=B+10, मतलब B का वैल्यू देखिए 20 हो गया। और उसके बाद आप प्रिंट करेंगे A+B तो 10 20 जो हम लोग का प्रिंट होना चाहिए था वो बिल्कुल सही है। अगर आप देखेंगे तो वापस प्रिंट करने के बाद ये डायरेक्ट इस लाइन पे जंप कर गया। सेम बात की ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन का कोई मतलब नहीं बनता है। और जुपिटर मार्स स्पीसीज, तो इसका मतलब क्या हो गया? देखिए मार्स स्पीसीज को मैं अगर होवर करूंगा तो इसके अंदर में वैल्यू क्या है, प्रैक्टिस जावा। ये इसके अंदर के अंदर में ये वैल्यू है, ये दूसरा बात है। लेकिन ये जो है इसके पास जो है मार्स स्पीसीज को मैं पहले मिनिमाइज करता हूँ,
कोलैप्स करता हूँ, आप देखिए मार्स स्पीसीज में जो भी होगा आपका 69A3D1D, ये वैल्यू को आपका जुपिटर में स्टोर कर दिया जाएगा। ये कोई रेफरेंस नहीं है, ये बस ये रेफरेंस इंटरनली, लेकिन ये जो वैल्यू है रेफरेंस का ये जुपिटर में स्टोर कर दिया जाएगा। तो अगर मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगा तो देखिए जुपिटर नाम का बन गया, जिसके अंदर में क्या आ गया आपका, इसके पहले इसको क्लिक कीजिए, देखिए इसमें भी क्या हो गया 69A। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ इसमें भी 69A, तो दोनों में सेम रेफरेंस हो गया। अगर दोनों में सेम रेफरेंस हो गया, दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। कहने का मतलब देखिए क्या है कि इसके अंदर में भी जो लाइफ स्पैन होगा, उसके अंदर में जो लाइफ स्पैन होगा, दोनों का वैल्यू सेम होने वाला है, स्पीसीज भी दोनों का वैल्यू सेम होने वाला है। तो जो हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके बाद देखेंगे जुपिटर डॉट स्पीसीज इक्वल टू TBD, मतलब दोनों यहाँ पर दिखने का दो दिख रहा है, लेकिन इंटरनली वो एक ही ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप किसी भी थ्रू से आप चेंज करते हैं, किसी भी रेफरेंस से चेंज करते हैं, जुपिटर या मार्स स्पीसीज दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। कहने का मतलब देखिएगा इसका भी अननोन बन जाएगा TBD और इसका भी अननोन बन जाएगा TBD। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद जो हम लोग प्रिंट करेंगे, तो जो भी प्रिंट करेंगे स्पीसीज में जो भी वैल्यू रहेगा, दोनों का दोनों रेफरेंस में सेम ही वैल्यू है, तो यहाँ पर TBD आउटपुट हम लोग का आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग का उम्मीद है कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा से क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, ऑब्जेक्ट में रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हीप मेमोरी, स्टैक मेमोरी को अभी के लिए इग्नोर कीजिए। जो हम लोग JVM की आर्किटेक्चर में डिटेल्ड वे में समझेंगे, चिंता आप लोगों को करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मल वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट में आप लोगों को अब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।